आज के इस वीडियो में मैं वीरेंद्र कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं, वेलकम करता हूं। आज कुछ बातों पर मैं आपके सामने हाजिर हूं चर्चा करने के लिए। टॉपिक यह है कि एक विद्यार्थी होना क्या है, किसको कहते हैं हम विद्यार्थी। भाई ये जो शब्द है आपका क्या, विद्यार्थी माने स्टूडेंट। किसे कहते हैं स्टूडेंट? स्टूडेंट माने क्या, जरा इसका संधि विच्छेद अगर हम करें तो क्या निकल के आता है? विद्या प्लस अर्थी। और अगर मैं इसके अर्थ की बात करूं तो विद्यार्थी का मतलब होता है, जो शब्दों का अगर हम अर्थ देखें तो भैया विद्या को चाहने वाला, या ये नाम दे सकते हैं हम, ये नाम लिख सकते हैं कि भाई ज्ञान का इच्छुक। क्या? ज्ञान का इच्छुक, यानी जिसको इच्छा है किसकी? ज्ञान की। ज्ञान प्राप्त कोई करना चाहता है उसको विद्यार्थी कहते हैं। तो आप ये समझते होंगे कि विद्यार्थी मतलब वो जो स्कूल जाता है, जिसकी अपनी एक ड्रेस है, कोई क्लास है, कुछ सब्जेक्ट हैं जो वो पढ़ता है, कुछ किताबें हैं, टीचर्स जो उसको पढ़ाते हैं, तो हम उसको विद्यार्थी समझते हैं। ऐसा नहीं है। विद्यार्थी का मतलब ही अलग होता है। विद्यार्थी का मतलब वह इंसान जो विद्या अर्जन करना चाहता है, ज्ञान पाना चाहता है, कुछ अच्छी चीज़ों को सीखना चाहता है, उसको विद्यार्थी कहा जाता है। तो पहला भ्रम तो यहीं टूट गया आपका कि स्कूल जो जाते हैं वो स्टूडेंट नहीं है। माने मैं भी एक स्टूडेंट हूँ। अगर मैं विद्या का अर्जन करना चाहता हूँ, मैं कोई नई चीज़ सीखना चाहता हूँ। अगर मैं नहीं सीखना चाहता, फिर भले ही मैं स्कूल जाता हूँ, कॉलेज जाता हूँ, पर फिर मैं विद्यार्थी नहीं हूँ। तो फिर मैं क्या हूँ? फिर मैं बस एक शरीर हूँ जो चल फिर रहा है, घूम फिर रहा है, बस इतना ही है। तो विद्यार्थी हर व्यक्ति को होना चाहिए। इस पर ना तो उम्र का कोई प्रभाव पड़ता है, ना इससे कोई फ़र्क पड़ता है कि आप स्कूल जाते हैं नहीं जाते हैं, आप क्या काम करते हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हाँ, अगर आप विद्या अर्जन करना चाहते हैं तो आप विद्यार्थी हैं। तो ये होता है विद्यार्थी होना। अब विद्या अर्जन विद्यार्थी करेगा कैसे? देखिए, कोई भी काम कैसे होता है। देखिए, किसी भी काम को ना दो तरह से किया जा सकता है। मैं आपको बताता हूँ कैसे। किसी भी काम को, आप कोई भी काम कर लीजिए, उस काम को करने के दो तरीके होते हैं। कोई भी काम है आपके पास, कोई भी आपके पास कार्य है, कुछ भी आप करना चाहते हैं। अब उसको करने के दो तरीके हो सकते हैं सर। एक तरीका तो हो सकता है कि आप बेमन से उस काम को कर रहे हैं, बेमन से। और एक होता है सर आप उसको काम कैसे कर रहे हैं? मन से। बताइए, क्या आप इन शब्दों से परिचित नहीं हैं? अब ये बेमन क्या है, फिर ये मन क्या है, इसको समझिए। ये बेमन किसको बोल रहा हूँ मैं, और ये मन किसको बोल रहा हूँ मैं। आप जो भी काम कर रहे हैं, देखिए काम, एक तो दिक्कत ये है कि शब्द की बड़ी सीमा बंदी होती है कि मैं जैसे ही बोलता हूँ काम, तो आप कोई समझते हैं कोई पर्टिकुलर काम कि भाई ये काम वो काम नहीं। आपका उठना बैठना, चलना फिरना, सांस लेना, सोना जागना, बात करना, ये सब भी काम होते हैं। तो जब भी आप किसी काम में पूरे मौजूद हैं, यानी आप दिमागी तौर पर और शारीरिक तौर पर वहीं पर मौजूद हैं, तो वो काम आपके किससे हो रहा है? मन से हो रहा है, पूरे तरीके से। यानी फिर एक तरह से मैं कहूँ कि वो काम बस हो रहा है आपकी मौजूदगी भर से। आप कुछ को कर नहीं रहे हैं, उसमें कुछ करना नहीं पड़ रहा आपको। और वहाँ जहाँ आप कोई काम कर तो रहे हैं पर शायद नहीं कर रहे, मजबूरी में वो काम कर रहे हैं, या करना पड़ रहा है इसलिए कर रहे हैं, किसी ने कहा है इसलिए कर रहे हैं, किसी का डर है इसलिए कर रहे हैं, किसी को कुछ करके दिखाना है इसलिए कर रहे हैं। यानी जब भी आपके किसी काम का रीज़न कोई दूसरा बन जा रहा है, आप अपने लिए नहीं कर रहे हैं, आप हैं ही नहीं वहाँ पर। ये ठीक उसी तरह का है कि किसी का बच्चा पढ़ना नहीं चाहता, किसी का बालक पढ़ना नहीं चाहता, लेकिन उसको भेजे जा रहे हैं स्कूल, ज़बरदस्ती उसको स्कूल भेजे जा रहे हैं, उसके ट्यूशन लगवा दिए हैं। वो चाहता ही नहीं पढ़ना, तो वो कौन सी कंडीशन में है? इस कंडीशन में है ना, वो बेमन की कंडीशन में है सर। वो कभी पढ़ ही नहीं पाएगा, वो कभी नहीं पढ़ पाएगा, ना उसे स्कूल पढ़ा पाएगा, ना कोई टीचर पढ़ा पाएगा, क्योंकि वो बच्चा वहाँ मौजूद ही नहीं है, वो है ही नहीं वहाँ। बस उसका शरीर वहाँ तक पहुँच गया है। और पढ़ाई जो खेल है ना सर, वो दिमाग का है। पढ़ाई ही क्या, सारे ही खेल दिमाग के हैं सर। कोई भी आप काम करेंगे वो दिमाग से ही तो होगा। तो दो तरह से आप काम करते हैं, हम सब ऐसा करते हैं, हम सबके जीवन में ये दोनों चीज़ें मौजूद हैं।
और जिन चीज़ों में हम अच्छे होते हैं या जो हम अच्छे से कर पाते हैं, इसका मतलब ये है कि वो काम हमारे पूरे मन से हो रहा होता है, हम उसमें पूरे डूब गए होते हैं और शायद हम वो कर भी नहीं रहे होते, वो बस हो रहा है, हम बस वहाँ मौजूद हैं और वो चीज़ें हो रही हैं, वो बस हो रही हैं। कोई स्ट्रेस नहीं आता, कोई थकान महसूस नहीं होती, कुछ भी नहीं होता आपको, क्योंकि ऐसा कुछ नियम है, मैंने ऐसा सुना है और ऐसा मैं फील भी करता हूँ, महसूस भी करता हूँ, ऐसा सच में होता है। अभी मैं उसको आपको साइंटिफिकली प्रूफ तो नहीं करके दिखा सकता, पर ऐसा मैंने देखा है कि अगर आप प्रेजेंट में रहते हैं ना पूरी तरीके से, तो आपको ना थकान महसूस नहीं होगी, बिल्कुल भी महसूस नहीं होगी। उल्टा आपके अंदर एक एनर्जी बनी रहेगी, आप काम तो करेंगे, आप मेहनत भी करेंगे, मगर आप थकेंगे नहीं। ऊर्जा जनरेट होगी, उल्टा चैनलाइज होगी, ट्रांसफॉर्म होगी, खर्च नहीं होगी। तो जब ऐसी कंडीशन होती है तब आप मन की स्थिति में हैं, लेकिन वहीं आप थोड़ा सा काम कर रहे हैं, स्ट्रेस आ जा रहा है, थकान हो जा रही है, चिड़चिड़ापन आ जा रहा है, तो आप शायद वहाँ हैं नहीं पूरे वे मन से वो काम हो रहा है। फिर वो कुछ भी हो, भले वो किसी से बात करना हो, भले वो कोई किताब पढ़ना हो, भले वो गड्ढा खोदने का ही काम क्यों ना हो, अगर आप बस वो कर रहे हैं कि किसी ने कहा है तो बस आप बस उसको खोद रहे हैं, आप हैं नहीं वहाँ, आप मौजूद हैं ही नहीं। तो अब आप ढूंढिए कि आपके जीवन में सुबह से लेकर शाम तक जो आप काम करते हैं, 24 घंटे मान लीजिए, उसमें कितने काम आपके ऐसे हैं और कितने काम आपके ऐसे हैं। आपको एक बहुत बड़ा फासला उसमें नज़र आएगा। यहाँ एक खींचातानी है, दिमाग में टेंशन होगी, सर दर्द होगा, नींद नहीं आएगी, बेचैनी होगी, परेशानियाँ होंगी। एक विद्यार्थी की कितनी समस्याएं होती हैं, मैंने एक वीडियो बनाया था। वो इस कंडीशन में जब विद्यार्थी होता है तभी वो सारी समस्याएं क्रिएट होती हैं। जब आप यहाँ होंगे ना, कुछ भी नहीं होगा सर, कुछ नहीं होगा, ना दर्द होगा, ना तकलीफ़ होगी, ना नींद की समस्या होगी, ना कोई परेशानी होगी, ना चिड़चिड़े आप होंगे। आप एकदम रिलैक्स रहेंगे, खुश रहेंगे, आप आनंदित रहेंगे। तो अगर कोई भी काम आप कर रहे हैं, और अब इसमें एक चीज़ और समझने वाली है कि देखिए, कुछ चीज़ें आप कर रहे हैं, हो सकता है आपका मन ना लग रहा हो, पर यह भी तो हो सकता है कि वो चीज़ें आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हों, भले ही वो आपको पता ना हो, तब आपको उसमें मन लगाने की कोशिश करनी पड़ेगी। आपको ढूंढना पड़ेगा उन चीज़ों को कि भाई अगर ये चीज़ें ज़रूरी हैं तो फिर मुझे इनको करना चाहिए। धीरे धीरे उसमें इंटरेस्ट आपका डेवलप होगा। ये अगर आपकी उम्र थोड़ी सी ज़्यादा है, आप इंटर में हैं, फर्स्ट ईयर में हैं, तब तो आपको इतना सब कुछ पता होगा। लेकिन अगर आपकी उम्र थोड़ी सी कम है, आप 6th क्लास में हैं, 7th में या 8th में हैं, तो शायद आपको ना पता हो, या उससे कम क्लास वाले स्टूडेंट्स को नहीं पता होता कि हम कैसे चीज़ों को समझें कि क्या सही। तो टीचर्स बताते हैं, फैमिली मेम्बर्स बताते हैं, तो वो एक अलग चीज़ें हो जाती हैं। मगर मैं जनरली बात करने की कोशिश कर रहा हूँ कि भैया अगर जो भी आप कोई काम करें तो पूरा डूबें उसमें, और अदरवाइज़ ना करें, उससे बेहतर है ना करें। देखिए, कुछ भी ख़राब चीज़ यहाँ इकट्ठी हो जाए, उससे बढ़िया है कि ये खाली ही रहे तो अच्छा है। भाई मेरा ये रूम है तो मैं इसमें कचरा क्यों भर लूँ, इससे बेहतर है कि मैं इसको खाली रखूं। अगर कुछ अच्छा नहीं आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, मैं खाली रहने दूंगा, लेकिन कचरा इकट्ठा नहीं करूंगा। तो ये दिमाग है, इसमें भी कचरा इकट्ठा मत करिए। अब वो कचरा वो खींचातानी से इकट्ठा होगा। जब आपको पता है मुझे ये काम करना है तो करिए उसे, बस सिंपल। वो इंटरेस्ट आपको डेवलप करना पड़ेगा, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी, फिर बेचैनी होगी, फिर बहुत सारी चीज़ें इधर उधर फैलेंगी। तो विद्यार्थी होना बताया किसे कहते हैं? वो व्यक्ति जो ज्ञान का इच्छुक है, फिर वो किसी भी तरह का ज्ञान अर्जन करना चाहता हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब उस ज्ञान को अर्जन करने के 2 तरीके हैं, या तो आप मन से अर्जन करिए, या उससे बेहतर है मत करिए। बेमन से करने से कोई फ़ायदा नहीं, वो काम होगा ही नहीं सक्सेस, उसमें सफलता ही नहीं मिलेगी, आपको अंदर से खुशी ही नहीं होगी, वो काम होगा ही नहीं सर।